आज की कहानी का नाम है लंगड़े चरवाहे का राज। वीडियो लॉन्ग में डाली हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। कच्ची मिट्टी की झोपड़ी से दूर एक लड़का रहता था। नाम था रामू। उम्र कोई 15-16 साल। दुबला पतला शरीर, आंखों में अजीब सी गहराई और पैर बचपन की बीमारी की वजह से लंगड़ा था। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। अरे देखो, लंगड़ा चरवाहा आ गया, इसे तो बकरियां भी तेज चलती हैं। बच्चे ताली बजाकर चिढ़ाते और बड़े लोग सिर हिलाकर कहते, निकम्मा है, इसे कुछ नहीं होगा। रामू सुनता था लेकिन कुछ नहीं कहता था। बस वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बांसुरी उठाता, लकड़ी की छड़ी कंधे पे डालता और बकरियों के झुंड से लेकर हर सुबह जंगल की ओर निकल जाता था। जंगल रामू के लिए डर की जगह नहीं था। वहाँ उसे कोई लंगड़ा नहीं कहता था। पेड़ उससे पहचानते थे, हवा उसकी बांसुरी की धुन समझती थी। जब वह बांसुरी बजाता तो पक्षी पास आकर बैठ जाते, हिरन दूर से झांकते और बकरियां शांति से चरने लगती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा था। जैसे ही रामू जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ आज जंगल बहुत चुपचाप है। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। रामू रुक गया, उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। उसने बकरियों को खुला छोड़ा और एक पत्थर पे जाके बैठ गया। बांसुरी होठों से लगा ली, धुन निकली, लेकिन जंगल ने जवाब ना दिया। तभी उसे एहसास हुआ, उसकी बकरी गौरी दिखाई नहीं दे रही है। गौरी सफ़ेद रंग की थी, गले में छोटी सी घंटी बंधी रहती थी, लेकिन आज ना घंटी की आवाज़ थी ना गौरी। रामू घबरा गया। गौरी गौरी उसे धीरे से पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। वह लंगड़ाते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रामू ने झड़ी कसकर पकड़ ली, उसे झाड़ी हटाई और देखा गौरी फंसी हुई थी। उसके सींग झाड़ियों में उलझ गए थे। रामू ने राहत की सांस ली। पगली, डरा दी तूने? वह झुककर गौरी को छुड़ाने लगा, लेकिन तभी गौरी की आंखों में जो जोर सा डर था, उसने रामू को बेचैन कर दिया। गौरी बार बार झाड़ियों के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी। रामू ने धीरे से पलट कर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। झाड़ियों के उस पार अंधेरे में दो चमकती आंखें थी, भूख से चमकती, ठंडी, खतरनाक भेड़िया। रामू का शरीर एक पल के लिए जम गया, भाग नहीं सकता था। लंगड़ा पर अपास की पूरा बकरियों का झुंड था। अगर भेड़ियां झपटता तो सब खत्म हो जाता। गांव वाले उसे बेवकूफ़ कहते, लेकिन उस पर रामू की आंखों में डर नहीं था। उसने गौरी को जोर से ढकेलकर झाड़ी झुंडों की तरफ भेज दिया और खुद ही छड़ी लेकर भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। भेड़िया की गड़गड़ाहट जंगल में गूंजने लगी। रामू ने गहरी सांस ली और बांसुरी उठा ली। अचानक जंगल में एक मीठी सी गहरी धुन उठी। धुन ऐसी थी जैसे हवा रो रही हो और फिर मुस्कुरा रही हो। भेड़िया ठिठक गया, उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों में चमक धीमी पड़ने लगी। रामू धुन बजाता रहा। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर एक छलांग में झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। रामू थरथराता हुआ वहीं खड़ा रह गया। उसने बेचैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी जंगल की गहराई में एक काली परछाई की। वह परछाई